एक और जिलाधिकारी गजल भारद्वाज जल संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। जिले के नदियों और तालाबों की खुदाई करवाकर उन्हें फिर से जीवंत रूप देने की कोशिशें चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर महोबा के सिंचाई विभाग की कार्यशैली ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला महोबा के रहलिया सागर तालाब का है, जिसकी खुदाई फिलहाल बंसल कंपनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान की जा रही है। इस तालाब की जमीन दो विभागों के अंतर्गत आती है। एक हिस्सा ग्राम समाज में दर्ज है, जबकि दूसरा सिंचाई विभाग की देखरेख में है। सूत्रों की माने तो सिंचाई विभाग में वर्षों से जमे जिलेदार इस्तियाक मियां की भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि वह किसानों को विभाग की भूमि बटाई पर देकर खेती करवाते हैं और इससे होने वाली आमदनी का एक हिस्सा कथित रूप से विभागीय अधिकारियों तक पहुंचता है। ग्राम समाज की जमीन तो अब गहराई से खुदाई के बाद संरक्षित होने की दिशा में है, लेकिन सिंचाई विभाग की भूमि को लेकर आशंका है कि आने वाले समय में यह भूमाफियाओं का नया निशाना बन सकती है। आरोप यह भी है कि विभागीय मिलीभगत से इन तालाबों की भूमि पर अवैध निर्माण हो सकते हैं और फिर प्रशासन को उन्हीं तालाबों की मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जिनकी आज खुदाई की जा रही है। ये मामला सिर्फ एक तालाब तक सीमित नहीं है। शहर के प्रमुख तालाब कीरत सागर की भूमि पर भी बड़े बड़े समाज सेवियों ने अपने नौकरों के नाम से कब्जा करवाया है। परंतु विडंबना यह है कि भूमाफिया के खिलाफ बनाई गई विशेष टीम निष्क्रिय पड़ी है और कार्रवाई के नाम पर कागजों में ही सब कुछ दबा दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन जिलेदार इस्तियाक मियां के खिलाफ कार्रवाई करेगा या फिर भूमाफिया और विभागीय गठजोड़ के आगे सरकारी प्रयास फीके पड़ जाएंगे। हमारी टीम आगे की कड़ी में कीरत सागर और अन्य तालाबों पर कब्जों की जमीनी हकीकत भी उजागर करेगी।